अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मेरे औकब में जो कुछ आप देख रहे हैं वो कराची शहर के लिए कोई नई बात नहीं। हमेशा और कई साल से कई ऐसी इमारतें हैं जो गिरती हैं, जिसमें लोग मरते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से बहुत सारे बयान आते हैं और ये कहा जाता है कि मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बेज़ाब्तगियों के इस शहर में न जाने कौन इजाज़त दे रहा है कि कसीरुल मंजिला इमारतें भी तामीर हो रही हैं। रेजिडेंशियल एरिया में जहां पर इजाज़त सिर्फ ग्राउंड प्लस 1 की है, वहां 3-3 मंजिला 4 मंजिला मालिक मकान खड़े कर देते हैं। और शायद जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है और दूसरी इंतज़ामिया है जिसका काम है कि मिल करके चेक रखना, वो आंखें पर पट्टी बांधे बैठी रहती है। यहाँ पर वही हुआ है जो आपने आज से कुछ दिन पहले भी देखा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि लियारी में एक इसी तरह से इमारत गिरी थी। उसके बाद भी बड़े ज़बरदस्त उस वक्त के जितने भी हुक्मरान थे उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि इस शहर के अंदर कितनी बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं और जितनी गैर कानूनी इमारतें हैं उनको तोड़ा जाएगा। बाकायदा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास एक डिपार्टमेंट है जो मकदूश इमारतों के हवाले से बताता है कि कौन सी इमारत मकदूश है और कौन सी नहीं। और इसको भी छोड़ दीजिए, एक पूरा डिपार्टमेंट है जो हर विसिनिटी में उनके लोग काम करते हैं जिन्हें हम इंस्पेक्टर्स कहते हैं, जो छत पड़ने पर तो आ जाते हैं मिठाई खाने के लिए, लेकिन वैसे नहीं आते ये देखने के लिए, या शायद उनको अंडर हैंड इतना कुछ दे दिया जाता है कि वो आंखों पर एक टट्टी बांध कर रह जाते हैं। लियाकताबाद 10 नंबर में ये जो इमारत गिरी और इसमें मलबे के नीचे लोग दब कर हलाक हुए और बहुत से जख्मी हुए, उनकी कहानी कुछ नई नहीं है। कसूर उनका ये है कि शायद उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो एक घर अफोर्ड कर सकें। किराए पर इस तरह से आप मुख्तलिफ आबादियों में देखेंगे कि लोग रहते हैं और मालिक मकान कंस्ट्रक्शन करता चला जाता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। जिनको रोकना है वो पैसे खाकर मुंह बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर वो फीते लगा दिए गए हैं कि यहाँ से आगे नहीं जाना और पीछे नहीं जाना। लेकिन अब अगर आप इस मंजर देखें मेरे पीछे, तो ये बिल्डिंग गिरी, इसके बराबर जो बिल्डिंग है उसमें छेद नजर आ रहे हैं। ये बिल्डिंग अगर आप देखें तो ये भी गिरने के लिए है और ये इलाके को यहाँ पर बता दिया गया है अब लोगों को कि आपको इस जगह को खाली करना पड़ेगा। अगर आप ये पूरी रास्ता देखें जो ये एक राहदारी हवा के लिए छोड़ी गई है, ये हवा के लिए राहदारी छोड़ी गई है। क्या कंस्ट्रक्शन या शहरों में इस तरह से प्लानिंग की जाती है कि गुजर के लिए सिर्फ हवा की जगह है, एक दूसरे के घरों में खिड़कियों से भी आप कूद सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कल वही हुआ कि जो हैवी मशीनरी है वो आ नहीं सकती। ये लियाकताबाद का वो गुंजान आबाद इलाका है और ऐसे कई आबादियाँ हैं इस शहर में। देखते हैं कि ये जो मेयर की तरफ से बयान आए, जो हमारी इंतज़ामिया की तरफ से यानी सिंध हुकूमत की तरफ से बयान आए, वो कितने दिनों तक रहेंगे। 3-4 दिन की बात है और उसके बाद ये मामला भी दब जाएगा। इंतज़ार किया जाएगा एक और बिल्डिंग गिर जाए और उसके बाद फिर हम दोबारा जागे। यहाँ आने का मकसद क्या है? शायद आप लोग जाग जाएं, कौन यानी इंतज़ामिया, कि कब तक इस तरह से आप बेज़ाब्तगियों के इस शहर को बढ़ने देंगे, कब तक इस बेज़ाब्तगियों को होने देंगे। इसी तरह कच्ची पक्की आबादियाँ बनती गई, रेगुलराइज कराते गए, क्योंकि वोट बैंक को नहीं छेड़ना है। अब तो छेड़ दीजिए, क्योंकि वो वोट बैंक ही अगर मरता चला जाएगा तो वोट देने वाला कौन होगा। आइए कुछ इलाका मकीनों से बात करते हैं, कुछ जानते हैं कि इन बेज़ाब्तगियों में कौन कौन शामिल है। क्या वाहिद एक इदारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, या फिर जो इलाके के जो काउंसलर्स होते हैं जब भी मुंतखब हुए उन पर भी ये वाजिब था कि वो रोकते। और ये बिल्डर माफिया कौन है? ऐसी कौन सी माफिया है जिसके आगे हुकूमत को घुटने टेकने पड़ते हैं? यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जब मैंने आकर यहाँ पर जायजा लिया तो देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करने के लिए सामने आना चाह रहे थे। कुछ ऐसे थे जो शायद यहाँ के पहले करता धरता रहे होंगे, कभी काउंसलर मुंतखब हुए होंगे, कुछ यहाँ पर पैदाइश से हैं, उनके पास कहने को बहुत कुछ है। सो मैं आपको लेकर चलती हूँ। वहाँ पर इजाज़त नहीं है जाने की। यहाँ पर जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो इलाका मकीन है जिनको ये कह दिया गया है कि उनको अब इस जगह को खाली करना होगा। और उसके बाद जो यहाँ के दूसरे लोग हैं जो रहते हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, इस इलाके में पहले आकर हमने कचरे पर जब शो किया था, जो सेवरेज की लाइंस थी, जो पानी का निज़ाम था, वो नज़र आ रहा था कि न्यो में सख्ती जा रहा है। और उसके बाद एक ऐसी न्यो जो सपोर्ट नहीं कर सकती किसी ऐसे स्ट्रक्चर को जो कि ग्राउंड प्लस 1 से ज़्यादा हो। और यहाँ पर हर इमारत आप देख लें ग्राउंड प्लस 2 और 3 बनी हुई है। इससे साफ जाहिर है कि ये किस कदर इलीगैलिटी है यहाँ पर।
अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं, कुछ यहाँ पर इलाका मकीन हैं, कुछ वो हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले इस इलाके को शायद देखा करते थे। हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं यहाँ से मुंतखब भी हो चुके हैं 1979 तक से शुरू हुआ था। ठीक है, बल्दियात में। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद बल्दियात के निज़ाम भी बदलते चले गए, बहुत कुछ होता चला गया। ये जो सारे कंस्ट्रक्शंस हम देख रहे हैं और जैसे जैसे आप इस इलाके में आते हैं, ग्राउंड+3 से कम स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। ये इलीगल है, लीगल है? इलीगल है। मैं 2001 में यहाँ से नाजिम रहा, 4 थे नाजिम, चारों JUP के थे और कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होता था। तो 2001 के बाद ये कंस्ट्रक्शन हुई है? माफिया जो आ गई बिल्डर। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ग्राउंड+1 कंस्ट्रक्शन 2001 तक थी आप कह रहे हैं? जी, उसके बाद या कभी कोई इक्का दुक्का पहले होगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो बिला दरेख बगैर किसी पूछे के बिल्डर माफिया आ गई। ये बिल्डर माफिया क्या है? बिल्डर माफिया ये कि 80 गज का मकान खरीदा और उन्होंने 3, 4, 5 मंजिल बना ली, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो तो एक मालिक मकान भी हो सकता है ना? लेकिन वो बेच गए। मालिक मकान जो है वो बेच देते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे जब हालात की वजह से अमलो अमान खराब था। अब तो अल्लाह का शुक्र काफी सही है। ठीक है, उन्होंने जब बेचा तो बिल्डर जो है, एक तो मैं करूँगा एक डॉक्टर है MBBS, एक की उसने खरीदा, कब्जा लेने की कोशिश की, झूठी FIR कटवा दी 506B की। मैंने कहा भाई ये क्या नाम है इसका 506B? तो मैं अच्छा, बिल्डर माफिया आ गया और जो इंतजामिया है वो पीछे चली गई। इंतजामिया को आने नहीं देते थे, वो बदमाश रखे थे उन्होंने, वो गोली चला देंगे। अच्छा। तो जान तो सबको प्यारी है, तो इदारों से कम ज्यादा जो है बिल्डर माफिया। अब यहाँ क्या मैडम, यहाँ पानी नहीं मिलेगा, यहाँ सीवरेज की कमी हो गई है, यहाँ सड़कें टूटी फूटी है। आप मसाजिद को देखें, कचरा कुंडी का तस्वुर बताएं। हल्के का नुमाइंदा कौन है? मुझे नहीं पता, सब नुमाइंदों को जाने ना जाने हमें नहीं पता। नहीं, आपको ये तो पता होगा इस हल्के का नुमाइंदा कौन है। उसके बाद तो आपको खुद को पता कौन है क्या नहीं। मैं किसी पे कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं अर्जी करना चाहता हूँ कि जो भी गैर कानूनी है किसी की जान बचाए। मैं तो फातिहा पढ़ने यहाँ पर आया था, तो मैंने देखा कि आप लोग यहाँ पर आए हुए, मुझे दुख हुआ जब मेरा घर है ये दूसरा। अच्छा, अब होगा क्या? ये बिल्डिंग भी गिरने का कह दिया गया? खतरनाक डेंजरस है ये, जो डेंजरस बिल्डिंग है बिला ताक, जिस तरह आज एजेंसी आई हुई है, इस तरह जान तो बचाएं किसी की। आप हमने बिल्डिंग को क्या देखना है? सही। ये कराची क्या था, ये 3 लाख की आबादी थी। उसके बाद देखें, ये नसरवान जी के जमाने में ये रोजाना कराची धुलता था। जब लोग यहाँ पर आबाद आए तो लियाकताबाद बन गया, कराची बन गया। सही। आप भी यहाँ पे रहते हैं? 2.5 करोड़ की आबादी हो गई। आप भी यहाँ रहते हैं? इसी गली में रहते हैं? नहीं, गली में पीछे रहते हैं। आपके यहाँ भी यही सब कुछ है, इलीगैलिटीज, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ भी जाहिर होगी? मैं तो अभी देख रहा हूँ, मुझे कल पता पड़ा जो मुझे मालूम पड़ा, जो मैं इधर आया आज देख रहा हूँ। ये हर गली में इधर फ्लैट बन गए। आप हर गली जाके देखें, जहाँ आप खड़ी हैं ये फ्लैट, आप सब में फ्लैट, ये जहाँ आप खड़ी है ये भी फ्लैट है। हर गली में फ्लैट बन गए हैं और जब से ये फ्लैट बने ना, जब से बस काम खराब हो गया है। और सारी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन? गैर कानूनी कर। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यहाँ पर आई? वो पैसे ले लेते हैं जी, वो पैसे लेके 15-15 लाख रुपए लेके उनको छूट दे देते हैं, बनाओ 6 माला बनाओ, 10 माला बनाओ, कोई वो मसला हो। और फिर वो बकायदा नक्शा भी दे देते हैं? नक्शा तो दे देते हैं, वो नक्शा दे दिया तो वो देखने का आएंगे। सही। पैसे ले लिए तो वो तो बस जो ठेकेदार है और मालिक हो जाने अपना 15-15 लाख के 16-16 लाख के फ्लैट दे रहे हैं। मालिक रख लेते हैं, आखिरी छत होता है वो मालिक रखते हैं, नीचे सारा बेच देते हैं। अच्छा। बैठ के चले जाते हैं, चले जाते हैं। जब वो ऊपर जब आबादी फिर दोबारा बढ़ती है तो ऊपर छत फिर ऊपर तामीर कर देते हैं, 1 या 2 मंजिल बनाते ऊपर। और 4 महीने में बिल्डिंग तैयार करके दे देते हैं। 4 महीने में 6 माला बिल्डिंग तैयार होती है, ये लोग तैयार करके दे देते हैं। सही। बिल्डिंग में कम से 2 साल नोट कमाने की वजह से। नोट कमाने की वजह से। ये तो खैर साफ जाहिर है कि अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कभी इन इलाकों का दौरा किया होता और ये सोचा होता कि वो डिपार्टमेंट में जिस ओहदे पर फायज हैं उनके मनसब का ये डिमांड है, उनको ये करना है, लेकिन उनमें से किसी ने कोई काम नहीं किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हमने कई मरतबा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो तर्जुमान है बाकायदा, वो ये कहते हैं हमें इजाज़त नहीं बात करने की। वो बात करने की इजाज़त नहीं, उनके पास बात करने को कुछ है नहीं। बहरहाल चलते हैं, ज़रा इलाका मकीनों से बात करते हैं। अपने घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जब कभी भी हम मखदूश इमारतों का दौरा करते हैं, जाहिर है उनकी प्ली यही होती है कि हम कहाँ जाएंगे। ऐसे में क्या हुकूमत इनको कोई जगह देती है? क्योंकि ये सब अब किराएदार हैं। अब बहुत से लोग होंगे जो शायद मालिक मकान भी होंगे। अभी ज़रा आगे चलते हैं और इनसे बात करते हैं।
अब यहाँ पर जाहिर है कि सब लोग आकर दौरा भी कर रहे हैं, खूब मीडिया भी मौजूद है। ये काउंसलर्स हैं इलाके की, जरा इनसे मालूम करते हैं ये जो कुछ कल हुआ ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है? हो तो नहीं सकता है। देखो इनको है ना नोटिस भिजवा दिया गया था, नोटिस अभी भी लगा हुआ है, मगर नोटिस के बावजूद ही इन्होंने खाली नहीं किया है। अच्छा, नोटिस था पहले से? नोटिस पहले से आ चुका था कि ये बिल्डिंग खाली कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिलर काट दिया था। अच्छा, पिलर काटने की वजह से इनको नोटिस आया था कि ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। नोटिस किसने दिया था? नोटिस मेरे ख्याल से यूसी से आया होगा। नोटिस लगा हुआ है, ये देखे ना सामने वो नोटिस लगा हुआ है। उस नोटिस आ चुका था कि आप पिलर काटने के बाद इनको नोटिस आया था कि ये किसी वक्त भी ढह सकती है, गिर सकती है। इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि नीचे होटल चल रहा था, ऊपर किराए के मकान थे। इन्हें किराए से वास्ता है, इन्हें और किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। अगर आप किराया लेते तो कम से कम इसकी मरम्मत तो करें। ये इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, इस पर बहुत अफसोस है हमें। ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा, इंसानी जाने, बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे बहुत सी इमारतें हैं इस शहर के अंदर जहां नोटिस आ जाते हैं, खाली नहीं करते। लेकिन जो अब बेज़ाब्तगियों का ये आलम है इस पूरे इलाके का, क्या सबक सीखा है? बतौर काउंसलर्स क्या करेंगे? क्या करेंगे काउंसलर को, जबकि इख्तियारात कोई चीज़ के नहीं मिले हैं। एक अटैच करने का इख्तियारात ये मुराद अली शाह ने नहीं दिया है। कोई ना हमारे पास कोई फंड है। हाथ पैर बांध के हमें सिर्फ यूसी के अंदर बिठा दिया गया कि हम आवाम की गालियाँ सुने। सिर्फ जो भी आ रहा है कि हमारे ये सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, या हमारे गटर लाइन का नहीं, या हमारे पानी का, यानी हम गाली के अलावा कोई बात नहीं है हमारे। ठीक है, लेकिन हम वो तो आपकी इख्तियारात की, आपके फंड्स की जंग है। लेकिन एक वाकया हो चुका है, ये सानेहा है। बिल्कुल सानेहा है। नेक्स्ट सानेहा इस इलाके में नहीं हो तो बेहतर है। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये जो बेज़ाब्तगियों का आलम है, इसे रेगुलराइज कराना तो बिल्कुल अहमकाना बात होगी ना। तो क्या करना चाहिए? तोड़ दें इन सबको? तोड़ दें इनको तोड़ के जो मकसद बच्ची हैं जवान, इनकी उम्रें हो गई, शादी नहीं हुई, जो पीछे कोई भाई, दो भाई हैं, एक के तो इस हादसे में उसकी टांग, एक भाई अपने भी बच्चे संभाल के बैठा हुआ है। तो ये बताए कि ये रोड पे बैठे रहेंगे? इनके अगर तोड़ना है तो उसके बनाने की भी तो जिम्मेदारी ले, या रोड पे पड़े रहेंगे? अच्छा, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि क्योंकि ये पूरा इलीगैलिटीज हैं, और ये इलीगैलिटीज आज नहीं तो कल एक गिरेगी, फिर परसों एक गिरेगी, सही है? तो इसको किस तरह से आप लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? यू विल हैव टू प्रेस ऑन SBCA नाउ। जब तक आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर नहीं जाकर बताएंगे, और बतौर काउंसलर ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब दूसरा सानिया होने से रोके, क्योंकि ये तो इतना गुंजान आबाद है, यहाँ मशीनरी नहीं आ सक रही थी। बिल्कुल सही बात है। कई बिल्डिंगें यहाँ पर ऐसी हैं जो पुरानी बनी हुई हैं, और जो नई बनी है उसमें वो भी नाकिस हैं। 2 मंजिला बनी है, वो बन कैसे जाती हैं? ऐसे खिला के। हाँ, कौन खाता है पैसे? ऐसे तो वो सीवी वाला खाते होंगे, कैलिया वाला ये लोग खाते होंगे। ये मालिक मकान खुद बनाते हैं, ग्राउंड +4? हाँ, मालिक मकान। तो फिर मालिक मकान ही बिल्डर माफिया हुआ ना? कोई और तो कहीं और से तो नहीं आ गया ना? सही। इजाजत तो ऊपर से मिलती है ना। अगर बनते वक्त गवर्नमेंट खड़ी हो जाए, कैसे आगे बना सकते हैं? जब तक पीछे नोट भर दिए चले गए, वो तो मुंह बंद कर लिया। अब करते रहो, बनाते रहो, मरो। अम्मा, ये नोट रोकना रोकेगा कौन? ये गवर्नमेंट का ही काम है। जब गवर्नमेंट सही है होगी तो वो आगे जो नीचे तबके के हैं वो क्या करें? जब ऊपरी वाले बेईमान और चोर बसे में, तो कहाँ से करें? सही। क्या कहती हैं? गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये हम लोग रहते हैं इस घर में। इस वाले में? ये इस वाले में। अच्छा, जिसकी ये बीच में से ये निकली है। आप भी किराए पर हैं? नहीं, हमारा अपना घर है पूरा। तो आप लोगों को इजाजत मिल गई थी इतना बड़ा बनाने की? तो इजाजत कौन देगा? हम बनाए तो रोका भी नहीं किसी ने। अच्छा, एक बात बताइए ना, ये प्लॉट कितने गज का है? ये तो 45 गज का है। हाँ, ऐसा है। तो जब बना रहे होते हैं तो जाहिर है न्यू उस हिसाब से होती है ना कि कितना खड़ा हो सकता है। एक प्लॉट की एक स्ट्रेंथ होती है, वो कहीं से मालूम नहीं कराई, बस बनाते चले गए। नक्शा पास कराया? सब करवा रखा है मेरे ख्याल से, बड़ी बहन ने हमारी। नक्शा पास कराया तो फिर कैसे पास हो गया? कहीं ना कहीं कुछ खिलाया होगा तो पास हुआ। भाई आप सारी बातें छोड़े, अभी मेन देखें जो हम घर से बेघर हुए हैं, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अभी जो ये टूटेगी, इसको तोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बनी भी तो गलत है। खुदा ना खासा गिर गई तो क्या करेंगे? एक तो आपके सामने गिरी है। वो तो बनवाई भी उन्होंने गलत थी ना। ये तो इन्हीं की वजह से हमारे घर की बुनियादें बस कमजोर हुई है ना। अच्छा, तो अगर ये कह रहे हैं गिराने के लिए, तो क्या आप लोगों ने बात की है इंतजामिया से? क्या गिरा देंगे? इंटरव्यू तो दे चुकी बड़ी बहन हमारी, कितना बोल चुकी हैं।
नहीं, इंतजामिया से बात की आपने? इंतजामिया का है। कल इतने लोग आए हुए थे यहाँ पर, कौन? मेयर भी आए, वोरा साहब भी आए, डेप्यूटी मेयर जो हैं सब आए ना, तो उनसे बात की कि फिर हम कहाँ जाएंगे? कल हम अपने भाइयों को लेके अस्पताल में पड़े हुए थे। 3 बजे निकाला है, अस्पताल में पड़े हुए थे उसको लेके। बिल्डिंग गिरी कितने बजे थी? 2 बजे रात। 2 बजे रात को। और ये काम कब शुरू हुआ रेस्क्यू का? वो तो मोहल्ले के बच्चों ने रात में 4-5 बंदे तो रात में ही निकाल लिए थे। मोहल्ले के जितने आए, गैर मोहल्ले के लोग आ गए थे। ठीक है। इंतजामिया तो आई है सुबह में, और उसमें भी ये मशीनें कहाँ इतनी देर में? करने वगैरह उठाने वाली कुछ भी नहीं थी। वो तो हम लोग चीखे, हमारी आवाज का ये हाल हुआ है कि भाई दबा हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक हटो तो किरण आएगी, पब्लिक हटे तो किरण आएगी। ये हुआ है। सुबह रात को 2:30 बजे से मेरा भाई दबा सुबह 11 बजे निकला है। आप खुद सोचें, उसकी सांस घुट गई थी, उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा था। अब कैसी तबीयत है उसकी? अब बेहतर है, टांग से नहीं चल सकता वो। जिस तरह कमाने वाले एक सहारा हो, 10 को खिलाए, उसका घर खत्म हो जाए तो किस तरीके से? किसी मुआवजे का कोई ऐलान किया गया हो? कुछ भी नहीं करा, और जब तक मुआवजे का ऐलान नहीं होगा हम इस पे बिल्डोजर नहीं चलने देंगे। सही। ये मलबा उठा क्यों नहीं रहे? अब क्या कहते वो हैं? कह रही है तुम्हारा घर टूटेगा जब मलबा उठेगा। इसलिए रोका गया है? इसलिए रोका गया है। सही। आपको ऊपर जाने की इजाजत है? नहीं, क्योंकि वो हिल चुका है। सामान वगैरह सब कुछ ऊपर है हमारा। तो कोई रेस्क्यू वर्कर सामान भी नहीं उतार के दे रहे? कुछ भी जवाब ही नहीं दे रहे। बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताती चलूं कि हाँ, यहाँ पर इलीगैलिटीज हुई हैं, लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन जाहिर है कि ऐसे नहीं हो जाती, इसमें मिली भगत होती है। अब जबकि ये मकदूश है, इसे गिराना है तो रेस्क्यू वर्कर से इनका सामान तो उतरवा लीजिए, आकर इन्हें बता तो दीजिए कि हम गिराएंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेस होंगे, आपको यहाँ रहना पड़ेगा, हम बना कर देंगे, नहीं बना कर देंगे। ये वो बातें हैं जो इस वक्त इनको करना इसलिए ज़रूरी है कि अदरवाइज यही होता है कि ये रहने दिया जाता है, थोड़ा सा सीमेंट वेमेंट लगा दिया जाएगा और सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ये मलबा भी इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब तक कि ये बाकी इमारतें नहीं गिरती, जब तक मलबे को नहीं उठाया जाएगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद लोगों से बात करेंगे कि इलाका मकीनों का और मुतासरीन का कहना क्या है। वेलकम बैक। इस वक्त सारा मीडिया यहाँ पर मौजूद है ताकि मुतासरीन की जो आवाज़ है वो कम से कम हुक्काम बाला तक पहुँचा सके। न जाने वो कब आएंगे और कब इनके साथ बैठकर एक बाकायदा मीटिंग करेंगे ताकि इनको आगे का प्लान बताया जा सके। बेज़ाब्तगी की वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं और ये पहली मरतबा नहीं है। जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा था कि कराची में कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि कसीरुल मंजिला बिल्डिंग्स गिरी हैं और गिरने के बाद जो है फिर उसके बाद सारी बयानात हुए हैं। ये जो मुतासरीन हैं इनसे मालूम करते हैं, आप बराबर वाली बिल्डिंग में थी, इसके बराबर है ये, तो क्या ये आपस में मिली हुई थी? नहीं नहीं, गली है ना, कहाँ मिली हुई है? गली तो खैर बहुत तो दिख रही है ना। ठीक है, तो फिर ये इसको नुकसान कैसे ऊपर से मिली? नहीं, इसके नहीं, ऊपर से भी नहीं मिलती। इसके जीने इधर गंदी गली में लोट पोट वो आके गिरे इसकी। अच्छा, क्रॉस में गिरी है, क्रॉस में गिरी, नहीं गिरी है। ठीक है, इसने लगाई थी यहाँ रमजानों में देख। ओके। और बिल्डिंग का पिलर आ रहा था देख के पास, इसने देख के चक्कर में पिलर को कटवाया, वो पिलर को पिलर काटा है। उस पिलर के चक्कर में ये बिल्डिंग क्रॉस में गिरी है, वरना ये बिल्डिंग इसके ऊपर आती, ये भी जाती। तो ये खुद भी यहीं पे रहते थे? नहीं, ये आगे रहता है, गली में रहता है मुर्दा। अभी कहाँ पर है? अभी भागे। अच्छा। अभी अगर ये आ गया तो इसका अहमद का केचप नहीं बना देंगे यहाँ। ये अच्छा। हाथ में तो आ जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जिन लोगों को खाली करने के लिए कहा गया उनमें आप भी हैं? नहीं, हमारी ये दुकान थी, आपकी ये मेरा भांजा गया है, 18 साल भांजा गया, और एक छोटा भाई है जिसकी बिल्कुल अभी हालत जो ना सूजन जिस्म पे, वो घर पर है। ये दुकान में, भांजा दुकान में था? दुकान के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ था, उसके साथ भाई था एक। तो ये तो रात के 2 बजे नहीं गिरी? जी, पान की दुकान है, ये रात के 3 बजे तक खुली होती है। अच्छा, और अच्छा, अभी आपको खाली करने के लिए कहा गया है? नहीं, केबीसी वाले आए थे, खाली करने आए हैं जी, खाली करने आए हैं। क्या कहते हैं कि बस कहते हैं ये मतलब सामान जो है अंदर से निकाल के बाहर तोड़ देंगे 2 बिल्डिंगों को। अच्छा। 2 बिल्डिंगों का हुक्म है छोड़ने का। इसने क्या करा, इसने क्या अच्छा, तो वो सामान निकाल, ये कुछ बताया कि कहाँ जाएंगे लोग? ये कौन बता सकता है? ये नहीं बताया। आप किधर रहती हैं? पता ये निशान, ये आधी कटिंग होगी। मेरी बिल्डिंग क्यों कटेगी? गिरी तो इस बिल्डिंग ने गिराया इस बिल्डिंग को। तो वो तो कहते हैं ये भी मखदूश हो गई है ना। कहाँ से हो रहे हैं अंदर? आप चलो मैं दिखाऊं, कहीं से भी मेरी बिल्डिंग डैमेज नहीं है। डैमेज की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर वो इम्पैक्ट आया ना, इस वजह से। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आया, मेरा पूरा घर सही है। अंदर से सिर्फ अंदर से एक दीवार है बस। ये
बोला है रात को कि इतनी कटिंग करेंगे, मैंने कहा चलो जो चटक रही है उसको कटिंग कर दो, बाद में रिपेयरिंग हो जाएगी। मेरी बिल्डिंग क्यों गिराएंगे? बहुत सीधा बिल्डिंग तो ये थी बगैर पिलरों के, इसने तो मेरी बिल्डिंग को गिराया है। आपने भी बकायदा इजाजत ली इस कंस्ट्रक्शन की? नक्शा आपके पास भी है अप्रूव? हाँ सब प्रूफ है मेरे पास, अनथराइज्ड जगह नहीं है, सब प्रूफ लीगल है, सब लीगल है। और यहाँ पर ग्राउंड प्लस कितने की इजाजत है? हमें नहीं पता, हमारा तो फर्स्ट फ्लोर था, बस एक ही फ्लोर है मेरा। अच्छा, सबके पास कागजात मौजूद हैं, सब कहते हैं कि जाहिर है ऑथराइज्ड है, जब कागज मौजूद है तो लीगल है, लेकिन उस लीगल में कितनी इलीगैलिटी है ये तो सिर्फ SBCA ही बता सकता है, या फिर इवन ये लाजिम है यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों पर भी, बल्दियात के ऊपर भी, कि वो अब इन चीज़ों को ख़त्म करें। हम चलेंगे ज़रा पीछे और पीछे चल के ज़रा बात करेंगे, मालूम करते हैं कि SBCA से यहाँ पर जो हजरात आए हुए हैं वो कौन है, क्योंकि वो नज़र ज़रा नहीं आते, वैसे भी नहीं आते। अब देखते हैं। सेक्रेटरी टेक्निकल कमेटी ऑन डेंजरस बिल्डिंग, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध के पूरे, वो इस वक्त आशकार साहब यहाँ पर आए हुए हैं। पहले भी इनके साथ एक नशिस्त स्टूडियो में हो चुकी है। आशकार साहब, पहले भी एक नशिस्त आपके साथ हम स्टूडियो में कर चुके हैं जिसमें डेंजरस बिल्डिंग के हवाले से था। क्या कहेंगे, ये डेंजरस बिल्डिंग थी जो गिरी है? डेंजरस इस हवाले से थी कि तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग है ये, और इसका रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है। पुरानी बिल्डिंग थी और इसके वजूहात जो गिरने के हैं वो भी टेक्निकल कमेटी ने एग्जामिन किए हैं, वो इंशाल्लाह जाके इसको डिस्कस करेंगे, फाइनल करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर इस इलाके का जाहिर है आपके लोग पहले भी दौरा कर चुके होंगे, यहाँ बेज़ाब्तगियों का बहुत बड़ा नजर आता है कि क्या है बेज़ाब्तगियाँ? बिल्कुल नज़र आ रहा है, और इस हवाले से हमारे हाई अफसर ने भी इंस्पेक्शन किया है, मेयर साहब ने इंस्पेक्शन किया है, और हमारे डायरेक्टर जनरल ने भी इंस्पेक्शन किया है। तो जो देखें, इस बात से बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं, कोई इससे इख्तिलाफ नहीं है कि लेमैन से भी अगर आप पूछेंगे यही कहेगा कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी डेंजरस हैं। इससे कोई इस इलाके में कितने की इजाज़त है वैसे बाय द वे अकॉर्डिंग टू बाय लॉज? ग्राउंड प्लस 2 की इजाजत है। ये बिल्डिंग आप देख लीजिए, और इसके अलावा जितना भी है। तो मुझे ये मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान आंखें बंद करने देते हैं ये सब कुछ? देखिए, इसमें कई मामलात होते हैं, नहीं तोड़ पाते। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको क्लू दूं कि ये बराबर में जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये आप भी देखें, इसको डेंजरस है ये, ठीक है। अथॉरिटी के आदमी कल से खड़े हुए हैं इसको डिमोलिश करने के लिए, नहीं हो पाएगा ना। मैं कह रही हूं बन कैसे गई? मैं अर्ज कर रहा हूं, इसमें मामलात ये होते हैं कि देखें, हमारे पास कोई सच फोर्स इतनी नहीं है कि हम लड़ सकें, तोड़ सकें। बहरहाल ये है कि इस हवाले से तो पुलिस से मदद क्यों नहीं लेते? पुलिस से मदद लेते हैं, और इस हवाले से अभी जो आपका सवाल है कि इसके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, एक हाई फाई कमेटी कल कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तानी काउंसिल के वाइस चेयरमैन साहब उसके कन्वीनर हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये किसी हादसे के बाद एक कमेटी तश्कील देना और उसके बाद फिर बताना कि ये फलाना मुर्दे इल्जाम था। अभी आपके सामने ये पूरा इलाका है जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तोड़ेंगे, क्या करेंगे? यू हैव टू वर्क। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस हवाले से मीटिंग्स हो चुकी हैं, इसमें डिसाइड हो चुका है, इसमें इंशाल्लाह आपको जल्दी एक्शन नजर आएंगे। क्या एक्शन हम वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जाहिर है एक्शन डेमोलिशन एक्शन ही होगा, और क्या होगा इसके अलावा पूरे इलाके में जो भी होगा, जहां मुमकिनात हो सकेंगे इंशाल्लाह पूरे एक्शन हम अपने कानून के तहत। और पूरे शहर में जो बेज़ाब्तगियां नजर आ रही हैं उसके लिए मतलब अब तो काम कर लेना चाहिए सिंध बिल्डिंग को। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन सबके पास पेपर्स मौजूद हैं? वो मेरा काम नहीं, हमने चेक नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, जिससे पूछो वो कहते हैं हमारे पास सारे पेपर मौजूद है, 15-15 लाख के अंदर अप्रूव हो जाती है चीजें। मेरे साथ इसमें टेक्निकल कमेटी मौजूद है, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, NID के प्रोफेसर डॉक्टर भुट्टो साहब भी खड़े हुए हैं, पाकिस्तान आर्किटेक्ट काउंसिल के नुमाइंदे भी खड़े हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल के नुमाइंदे भी खड़े हैं। हमारा काम, असाइनमेंट जो हमारा है वो बिल्डिंग्स का स्टेटस डिक्लेयर करना, आइदर डेंजरस है या हैबिटेबल है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं कर सकता। जाहिर है आप तो मकदूश इमारतें करेंगे, जो मेन लोग हैं वो गायब हैं, वो गायब हैं, वो रूपोश हैं। मैंने कहा ना, उस हवाले से इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अल्लाह ने चाहा। आज से 8 साल पहले जब लियारी में बिल्डिंग गिरी थी तो तब भी अच्छा रिजल्ट हमें मिलना था, लेकिन नहीं मिल सका। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ये सोचना होगा कि कब तक वो लोगों की जानों से खेलती रहेगी। जो गरीब लोग हैं वो बनाएंगे और किराए के ऊपर रहना शुरू करेंगे। अगर आप इतने हेल्पलेस इंतजामिया हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते और माफिया नाम देते रहेंगे इस बिल्डिंग को या बिल्डर्स को, तो फिर यही होगा कि ये शहर कब्रिस्तान बनता चला जाएगा। अब इनको भेज दिया है कि ये मकदूश इमारत, टेक्निकल कमेटी, एक हाई पावर्ड कमेटी, ये सब बन जाएंगी, लेकिन 10 दिन के अंदर मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, सब भूल जाएंगे कि था क्या।
ये यहाँ के इलाका मकीन है, शायद खाली कर दें, लेकिन पूरे इलाके में जो इलीगैलिटीज हैं जिसको रेगुलराइज कर दिया जाता है और आई डोंट नो ऑन व्हाट प्ली, कौन सी लॉ के तहत करते हैं, ये अब सोचना होगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी और मेयर को भी, ऑपोजिशन को भी और ट्रेजरी बेंचेस पर बैठने वालों को भी कि आखिर कब तक ये होता रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। पूरे कराची शहर में रेजिडेंशियल एरियाज में फ्लैट्स बनाकर बेच देना, इजाजत दे देना, ये कब तक होता रहेगा, ये सोचना होगा हमारे पावर कॉरिडोर्स में बैठे लोगों को। वेलकम बैक। लियाकताबाद 10 नंबर में जो ये 3 मंजिला इमारत गिरी और उसके बाद मलबे तले 5 अफराद बताए जाते हैं कि हलाक हुए और 13 से जायद जख्मी हुए। जो बेचारे चले गए इस दुनिया से वो तो अब्दी नींद सो रहे हैं, जो जख्मी हैं उनका क्या हाल होता है, कितना रिहैबिलिटेट होते हैं, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है, जाहिर है वो इससे बहुत मुतासर हुए हैं। ये सब कुछ देखने के बाद और फिर जैसे सूरज चढ़ रहा है, एक टीम आएगी, वो टीम जो है वो इंस्पेक्शन करके चली गई है, हमारा काम है जी इंस्पेक्ट करके चले जाना और टेक्निकल कमेटी हैं हम। दूसरी आएगी वो ये कहेगी कि जी खाली कर दें इस इलाके को। तीसरी आएगी वो पुलिस होगी, वो कहेगी आप इधर से दूर रहिए। और फिर उसके बाद इसी तरह से ये मलबा एक दिन उठा लिया जाएगा और बाकी ये जिंदगी इसी तरह से चलती रहेगी। जो यहाँ पर इलाका मकीन है वो इस वक्त बोल रहे हैं और कहते हैं अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। क्या कोई दूसरा हादसा होगा तब यहाँ पर हम समझें कि कानूनी तौर पर चीजें बनेंगी? वालेकुम सलाम। ये दूसरा हादसा नहीं, कई हादसे हो चुके हैं। तीसरा है ये तीसरा, ये चौथा हादसा है। आज से तकरीबन 2008 में 420 होटल फिरदौस के करीब में एक बिल्डिंग गिरी थी। सही। उससे पहले एक 5 नंबर में भी ऐसा वाकया हुआ था। ये तीसरा वाकया ये हुआ है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ बड़े बड़े हुक्मरानों से, खास तौर पे वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब से, चीफ जस्टिस साहब से और चीफ आर्मी साहब से ये अपील करता हूँ, खुदारा हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं, ये मेरे दाएँ हाथ पे बिल्डिंग है, बाएँ हाथ पे, तो यहाँ पे इसमें इतना नाकिस मटेरियल लगा हुआ है। मेरे भाई ये सूबाई मसला कहाँ वजीर आजम तक पहुँच गए? वजीर आला को बोले, गवर्नर को बोले, उनको बोलूंगा, वो ही आगे बोलेंगे। ये नहीं कुछ भी करेंगे। इनको तो 10-10, 15-15 लाख रुपए के पैकेज मिल जाते हैं, अपने घरों में एसीयू में बैठे हुए हैं, यहाँ किसी का परेशानी हाल नहीं है। मैं बोलता हूँ जो ये बिल्डिंगें बन रही है, क्या ये लोग अपने बच्चों को इस बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं। क्यों? कि इसमें मटेरियल ऐसा लगा, इसको देखने क्यों नहीं आते हैं? ये बिल्डिंग कौन इजाजत दे रहा है? यहाँ अगर मैं ग्राउंड +2 बनाऊं लीगल तरीके से तो मेरा मकान 5 साल में भी नहीं बनेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब इलीगल है ना? ये सब अनलीगल है। अनलीगल में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के पैकेज इनके घरों में पहुँच जाते हैं। ये लोग कोई देखने नहीं आता है। आप अपना काम करें, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, कोई पूछना है मेरा नंबर दे दीजिए, मेरा कार्ड दिखा दीजिएगा। ये हो रहा है यहाँ पर। ये कौन लोग हैं जो आते हैं कार्ड दे देना, नंबर दे देना? बड़े बड़े अफसरान, उनके घरों में पैसे पहुँचते हैं। मेरे भाई कौन से इदारे से? पुलिस से, SBC वाले। जी हाँ। और कौन दे रहा है इसकी इजाजत? इलाके के नुमाइंदे क्यों आंखें बंद कर बैठ गए? उनको परवाह नहीं है, उनको भी मिलता है, सबको खर्चा मिलता है ऊपर से नीचे तक। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे मालूम है मुझे धमकियां में फोन मिलेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा एक दिन मुकर्रर है। कौन देगा धमकी वाला? जो भी दे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है, इंसान की जान की कीमत का अंदाजा शायद किसी को है नहीं। सही बात है। मैं इनसे, बड़े बड़े अफसरान से, खुदारा इन लोगों से, बड़े बड़े सदरों से, वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, क्या आप लोग ऐसे बनाए हुए मकानों में रहना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं। जिसमें के 3 बोरी की जगह 1 बोरी सीमेंट डाली जाती है, 5 सूत के सरिये की जगह 3 सूत का सरिया लगाया जाता है। क्या है? जंग वाला। ये बिल्डिंग 1 साल में बननी चाहिए कम से कम, जो कि 4 महीने में खड़ी हो गई है। 4 महीने में बिल्डिंग खड़ी होती है यहाँ पर। बड़े बड़े इंजीनियर को लाओ, उसको दिखाओ, पास कराओ। अगर वो उसको फौरी तौर पे गिराने यहाँ पे जिस वक्त बिल्डिंगें बन रही होती हैं, SBCA का कोई छोटा मोटा तो आता होगा ना? भाई कोई पूछने नहीं आता, चले जाते हैं। सब आते हैं, भत्ता लेते हैं और चले जाते हैं। आते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं, 1-2 दिन काम रुकता है, उसके बाद फिर बस अपना मुंह बंद करके खाचा लेकर चले जाते हैं। बस पैसे मिलते हैं, खाचा ले चले जाते हैं। पुलिस वाले आते होंगे जब छत फटती होगी, चले जाते हैं, पैसे लिए और निकल गए। बस यही काम है इनका। जब तक इनके ये बंद नहीं होगा, इसी तरह होता रहेगा। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, करप्शन खत्म नहीं होगी, हमारा पाकिस्तान सीधा नहीं होगा। करप्शन खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई होगा ना। अच्छा एक बात बताएं भाई, अगर ये आज आकर कहते हैं हाँ जी ये सारा इलाका ही इलीगल है, ग्राउंड +1 की इजाजत है, हम तोड़े, तो आप ही लोग आके मना करेंगे? ग्राउंड +2 की है, 2 बनवाने की इजाजत दें, उसके अलावा कोई 3-4 बनाए नहीं। अगर वो तोड़ने आ गए बेज़ाब्तगियां तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आप लोग जमा हो जाएंगे, हम नहीं तोड़ने देंगे। मेरी बात सुने, 2008 या 7 के बाद यहाँ पे बिल्डिंगें बनना शुरू, यहाँ बिल्डर्स माफिया आ गया। ठीक है। 2007 के बाद। उससे पहले 4-4, 3-3 मंजिला बनती थी, लेकिन वो अपनी रिहाइश के लिए उस हिसाब से मटेरियल डाला करते थे। अभी आप देखिए उसमें आधा मटेरियल भी नहीं लगता है।
सही, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपनी जेबें गर्म करने के लिए, अपनी भी जेबें गर्म, बड़े बड़े अफसरानों की जेबें गर्म। जितनी इनकी तनख्वाहें वो एक दिन में खा लेते हैं, 29 दिन कहाँ से खाएंगे? वो हम ही लोगों से लेके खाएंगे। एसबीसीए के इंस्पेक्टर्स का काम है कि जब कोई भी जगह बन रही होती है, वो इलाके के जो इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे पूरा एक इलाका है उसका एक इंस्पेक्टर है, वो आकर देखता है कि बाकायदा तौर पर इनके पास एक नक्शा है, इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, ये कौन सा मटीरियल जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या देख करके जाता है, उसे सब अच्छे की खबर मिलती है और सब अच्छा करके शायद वो आता भी नहीं हो। जब कोई पैसे देने से इनकार करता है, तो आप भी इस शहर में रहते हैं तो जरूर देखिएगा कि थोड़ा सा हिस्सा एक बिल्डिंग का गिराया जाता है। जब वो गिर जाए, किसी घर का, किसी मकान का, किसी छत का सरिये भी नजर आएंगे, आप खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, ये इलीगल था और ये तोड़ दिया है आकर एसबीसीए ने। कुछ ही दिन गुजरेंगे और वो सब कुछ दोबारा खड़ा हो जाएगा। मींस जेब गर्म कर दी गई है, इजाजत मिल गई है, क्योंकि लॉस तो इतनी जल्दी ना पास हुई है इस शहर में, ना होंगी, लेकिन कोई भी चीज बाय लॉस के तहत यहाँ पर नहीं हो रहा। इलाका मकीन ये कहते हैं कि आइए जाकर देखिए कि बेकायदगियों में कौन कौन शामिल है। सबकी जेबें गर्म होती हैं। इलाके के नुमाइंदों को भी चाहिए है कि न बनने दें, काउंसलर्स को भी चाहिए रोक दीजिए, प्रेशर बिल्ड कीजिए। ये कह देना कि इख्तियारात नहीं है, ये कोई जवाज नहीं है, क्योंकि जब वोट लेकर आप आए हैं तब आपको ये कहना चाहिए था कि हमारे पास इख्तियारात नहीं होंगे, हम सिर्फ आपके पास जब आएंगे जब कोई हादसा होगा और कोई एक बयान देकर चले जाएंगे। लाजिम है उन तमाम लोगों पर जिनको मुंतखब किया गया है कि वो आकर अब देखें कि किस तरह से इन बेज़ाब्तगियों को ख़त्म करेंगे। जो मुतासरीन हैं, जो इस गली में हैं, वो बारहा निकल कर लोगों से बात कर रहे हैं और जाहिर है वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी इस जगह से खाली नहीं होंगे। अव्वल तो आप इस गंदी गलियों का हाल देख लें, या पहले भी हमने आकर लियाकताबाद में किया था कि ये है यहाँ पर कूड़ा करकट उठाने का निज़ाम। जब सेवरेज की लाइनें बहेंगी, इलीगल कंस्ट्रक्शंस होंगी, नाकिस मटेरियल यूज़ होगा, तो न्यो में जब पानी जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। ये बिल्डिंग जो गिरी है, इसके नीचे तंदूर था। सब बता रहे हैं कि इन्होंने पिलर ही गिरा दिया था, और जब पिलर गिर जाता है तो जाहिर है कि जिस चीज़ के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है वो गिर जाता है। मेरा मकसद यहाँ पर आना, इस गली के अंदर सिर्फ आप लोगों को दिखाना था कि सोचिए ज़रा कि इंसान रहते हैं। ये वो शहर है जहाँ पर कोई निज़ाम नहीं, ये वो गंदी गली है जहाँ से लोग अपने घरों में एंटर होते हैं, ये वो घर है जिसे गिराने के लिए कहा गया है, क्योंकि इससे मुत्तसिल जो बिल्डिंग रात गए गिरी, उसका वो कहते हैं कि डैमेज इस पे भी आएगा। और इसको भी अगर आप देख लें तो सरिया बाकायदा जो है वो आपको नजर आएंगे, लेकिन ये लोग खाली करने को तैयार नहीं और कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। ये निज़ाम है हमारे यहाँ कि जब तक आप कचरा नहीं उठवाएंगे, जब तक आप इन गटरों की निज़ाम को, सेवरेज के निज़ाम को सही नहीं करेंगे, और जब तक इलीगैलिटीज़ यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका नहीं जाएगा, इसी तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और इंतज़ार रहेगा कि अब जो है कोई लुकमाए अजल बने और हम आए। इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें से कई इदारों के लोग हैं, किसी के 4 सितारे हैं, किसी के 3 हैं, बस यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन कोई ये बताना नहीं चाहता, या कहीं पे मैं नहीं समझती कि ये डिसीजन लिया गया होगा कि दिस इज़ इट, अब ये वक्त आ गया है कि हम मज़ीद लोगों को ज़ाया नहीं होने देंगे इस तरह से, अपनी ही कोताहियों की वजह से। और अब हम कम से कम एक इलाके को सही करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं और वहाँ से हम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होगा, बदकिस्मती है ये। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।